तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का इस नई वीडियो में। और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई पूरे इंडियंस को और जो भी ओलंपिक के फैंस हैं। इस साल जो है भारत ने अपना सबसे पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है, जिसकी हमें बहुत देर से आस थी और वो पूरा कर दिया है हमारे नीरज चोपड़ा भाई ने, जिन्होंने कि जेवलिन थ्रो में ये गोल्ड मेडल जीता है और जिसकी डिस्टेंस थी 87.58 मीटर। इतना थ्रो करके उन्होंने जो है पहला इंडियन गोल्ड मेडल जीता है इस साल का। और चलिए उनके थोड़ा बैकग्राउंड पर नज़र डालते हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और कब उनका जो है जन्म हुआ था। तो बेसिकली नीरज चोपड़ा जो है 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा में उन्होंने जन्म लिया था। और वो कोई हाई फाई फैमिली से नहीं थे, एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और चंडीगढ़ में उन्होंने पढ़ाई की। और मतलब बचपन से ही जो उन्होंने इस जेवलिन थ्रो में जो है अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और बहुत सारी जो कंपटीशन होती हैं, बहुत सारी जो चैम्पियनशिप होती हैं, उसमें उन्होंने जो है भाग लिया। और क्या आप और हम जैसे लोग जो हैं इस गोल्ड मेडल जो उन्होंने वर्ल्ड ओलंपिक में जीता है, सॉरी वो वर्ल्ड कप ही निकल रहा है मुझे, जो उन्होंने जो इस ओलंपिक में जीता है, इससे पहले क्या हम उन्हें जानते थे? आई डोंट थिंक सो। 95% लोग उन्हें नहीं जानते होंगे। इसके पीछे कारण ये है कि हमारा जो फोकस रहता है, जो हमारी जनरेशन और जो क्रेज़ है वो इंडिया में है क्रिकेट का। और क्रिकेट की वजह से जो दूसरे हमारे जो स्पोर्ट्स हैं उन्हें जो है वो नहीं मिल पाती, वो ख्याति नहीं मिल पाती जिसके वो हकदार है। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नीरज चोपड़ा हैं वो कई बार जो है गोल्ड मेडल ले चुके हैं, ओलंपिक में नहीं लेकिन जो दूसरे जो इवेंट हुए उनमें से उन्होंने कई बार जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो क्या हम इससे अवेयर थे? नहीं, आई थिंक सो नहीं, क्योंकि कभी इनकी चर्चा ही नहीं हुई थी और जानते भी तो बहुत कम लोग जानते होंगे। तो चलिए उनके अचीवमेंट पे एक थोड़ा नज़र डालते हैं। 2016 में साउथ एशियन गेम में उन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था, जो कि 82.23 मीटर उन्होंने फेंका था। उसके बाद 2016 में IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैम्पियनशिप में भी उन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। और इसी साल जो एशियन चैम्पियनशिप हुई थी उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं जो कि मतलब काफ़ी फेमस हैं वर्ल्ड में, उनमें भी उन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन क्या हम इससे पहले जानते थे कि नीरज चोपड़ा कौन है, या फिर उन्हें इतना फेम मिल पाया था कि हम उनसे आस लगाए बैठते थे गोल्ड मेडल की? आई थिंक आधे से ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे उन्हें। और जो उन्होंने एकदम सरप्राइज़ किया गोल्ड लाके, जो कि हमारे बहुत सारे सुपरस्टार जो प्लेयर हैं जिनसे हमें बहुत उम्मीद थी, उन्होंने जो है बहुत अच्छा किया। लेकिन नीरज चोपड़ा को मतलब बहुत कम लोग जानते थे और उन्होंने एकदम छुपा रुस्तम बन के जो है गोल्ड दिला दिया इंडिया को। वैसे बहुत सारे, आई थिंक कि इंडिया 135 करोड़ की आबादी है, उनमें से बहुत सारे लोगों के अंदर टैलेंट और बहुत सारे लोग जो है गोल्ड मेडल जीतने तक का जो उनमें साहस है। लेकिन कहीं ना कहीं उतनी जो मतलब क्रेज़ नहीं है लोगों में गेम का, जिस वजह से जो है उनकी प्रतिभा जो है कहीं ना कहीं दब जाती है। एक तरफ तो ये खुशी की बात है कि देश ने जो है पहला गोल्ड मेडल जीता है 2008 के बाद, शायद, इतना मुझे कंफर्म नहीं है, काफ़ी समय के बाद जो है इंडिया ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन इसके साथ साथ ही हमारे जो आंकड़े हैं वो कुछ चौंकाने वाले हैं यार, क्योंकि हमारे देश की आबादी 135 करोड़ और गोल्ड मेडल है सिर्फ एक। अगर हम और देशों पर जाएँ तो अभी तक का जो रिकॉर्ड है, चाइना ने 38 गोल्ड मेडल जीते हैं और टोटल मिला के उनके 87 मेडल हैं। तो चाइना और हमारी आबादी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो लगा लो उनकी किस हिसाब से तैयारी रही होगी और किस हिसाब से उन्होंने खेल के प्रति मतलब वो जागरूक हैं दूसरे जो खेल होते हैं। और दूसरे नंबर की बात करें तो उस पर यूनाइटेड स्टेट, जिसकी आबादी तो लगभग आई थिंक 30 से 40 करोड़ के आसपास है, हमसे भी काफ़ी कम है। उन्होंने जो है 36 गोल्ड मेडल जीते हैं और टोटल जो है 108, टोटल सबसे ज़्यादा मेडल जो उन्होंने जीते हैं अभी तक 108। उसके बाद आता है जापान, जिसने कि 27 गोल्ड मेडल जीते हैं और टोटल मेडल हो चुके हैं उनके 56। उसके बाद आता है ROC यानी रशिया का अनऑफिशियल नाम आई थिंक ये है, जिसने कि 20 गोल्ड मेडल जीते हैं और 68 टोटल उन्होंने अभी तक मेडल जीते हैं। तो ये 1 2 3 4 टॉप 4 कंट्री थी मेडल लिस्ट में। और हमारे भारत का जो नंबर जो आता है अभी तक वो है 47वें नंबर पर, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 7 मेडल जीते हमने। तो आई थिंक हमारे देश में बहुत सारी पोटेंशियल है, हम जो है नंबर 1 बन सकते हैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट में। बस ये है कि हमें अपना फोकस जो है थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा डायमेंशन। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्रिकेट को इग्नोर करो, आप क्रिकेट को देखते रहो, आप उसमें इंटरेस्ट लेते रहो, खेलते रहो, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें जो है दूसरे खेलों पे भी फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि मैं उनका भी इंटरव्यू सुन रहा था, तो उनके किसी रिलेशन वाले ने, उनके भाई ने, आई एम नॉट श्योर, ये कहा था कि अपने बच्चों को हम ये सिखाएं कि जो PUBG और ये जो फेक गेम है इनसे हमें बाहर आने की ज़रूरत है। तो सही बात है, इनसे हमें बाहर आने की ज़रूरत है और अपने माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। PUBG या दूसरे जो भी गेम है उनकी वजह हमें जो रियल गेम में फोकस करना चाहिए। और इतनी यूथ जो
दुनिया में किसी के पास नहीं जो इंडिया के पास है इतनी यूथ जनरेशन, और एकदम यंग कंट्री भी कहा जाता है इंडिया को, काफ़ी जवान लोग हैं। तो इस यूथ जनरेशन का इंडिया जो है काफ़ी मायने में बहुत आगे तक फ़ायदा उठा सकता है अगर थोड़ा सा शिफ्ट करे और प्रैक्टिस अगर गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करे। जो डोमेस्टिक लेवल के प्लेयर हैं या जो दूर दराज रूरल एरिया में जो प्लेयर हैं उन पे अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें तो कंफर्म इंडिया अनबीटेबल है। अगले ओलंपिक में शायद इतने गोल्ड मेडल और उतने मेडल किसी के नहीं होंगे जितने इंडिया के होंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हुई। अगर पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक करो, थोड़ा सा भी चैनल पर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।